हेलो बच्चों, मैं हूं जैनेंद्र, आपका ऑनलाइन टीचर। पिछले वीडियो में मैंने बीजीय व्यंजकों के पदों के बारे में बताया था और साथ ही समान पद, असमान पद एवं गुणांक की चर्चा कर चुके थे। और आज हम लोग पढ़ेंगे बीजीय व्यंजकों के योग या जोड़, जिसको कहते हैं बीजीय व्यंजकों के जोड़, और साथ साथ घटाव के बारे में सीखेंगे। तो बीजीय व्यंजकों का जोड़ जो होता है वो सीखने से पहले आप यह जान लें कि बीजीय व्यंजकों के समान पद के गुणांक को जोड़ा जाता है। पिछले भाग में मैंने बताया था कि पदों के जो गुणांक क्या होते हैं, जो अचर राशि होती है उसको हम लोग गुणांक कहते हैं। तो समान पद को व्यंजक को सिर्फ जोड़ेंगे और बाकी जो चर राशियां होंगी वो ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है। और बाकी जो गणितीय संक्रियाएं होती हैं वो बिल्कुल गणित के जोड़ घटाव गुणा भाग की तरह होता है। और इसको समझने के लिए आप एग्जाम्पल से आसानी से समझ सकते हैं। तो ये जान लीजिए कि लिख भी लीजिए इसको कि बीजीय व्यंजकों का जोड़ समान पदों के लाइक टर्म्स के गुणांकों का जोड़ होता है। जोड़ होता है साधारणतः जैसे गणित में जोड़ते हैं। जैसे उदाहरण से समझिए इसको, जैसे 5x एवं 3x को जोड़ें तो आप आसानी से जोड़ सकते हैं। 5x कैसे करेंगे? 5x और प्लस 3x, दैट इज, अब ये देखिए x और x समान पद हैं तो ये इसके व्यंजक को जोड़ देंगे। 5 और 3 को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 5 3 8 होता है और एक चौका त्यों लिख देंगे। इस तरह से ये जोड़ हो गया। और उदाहरण ले लीजिए, जैसे 2x प्लस 5 एवं 3x को जोड़ें तो उसी तरह से जोड़ेंगे। 2x प्लस 5 और इसमें जोड़ क्या देंगे? 3x। तो क्या हो जाएगा? ये 5 जो है तो अलग पद हो गया, असमान पद हो गया, इसको जो का त्यों लिखेंगे। और जो समान पद के गुणांक यानी x और x यहाँ है तो ये 2 और 3 को जोड़ देंगे सिंपल गणित की तरह। तो 2 और 3 5 हो जाएगा, 5 और 1 जो का त्यों रखेंगे प्लस 5। तो इस तरह से ये व्यंजकों का जोड़ हो गया। और उदाहरण लीजिए, 2x प्लस 5 मान लीजिए और एवं 3x माइनस 7 को जोड़ें तो जोड़िए। जैसे उसी तरह से क्या हो जाएगा? 2x प्लस 5 प्लस 3x माइनस 7। अब ये देखिए समान पद कहाँ कहाँ है? ये समान पद है, ये समान है। इसके व्यंजक को जोड़ेंगे यानी 2 और 3, 5 को जोड़ेंगे 5x हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो असमान पद है या कांस्टेंट है या चर राशि है 5 और 7 है, लेकिन दोनों का साइन चेंज है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। तो साधारण गणितीय जो संक्रियाएं होती हैं कि प्लस और माइनस माइनस होता है और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाई जाती है। तो 7 में से 5 को घटाएंगे तो साइन भी माइनस का रखेंगे और 7 में से 5 घटेगा तो यहाँ 2 लिखा जाएगा। अर्थात इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 5x माइनस 2। और इसको जोड़ने का एक और सिंपल तरीका मैं बता देता हूँ, जैसे भी जोड़ सकते हैं लेकर के। जैसे 2x प्लस 5 है और यहाँ जोड़ना है 3x माइनस 7 को, तो साधारण जोड़ दीजिए। 3 2 5x हो जाएगा और यहाँ देखिए माइनस में से प्लस घटेगा, यह माइनस 2 हो जाएगा। इस तरह से आप इसको जोड़ सकते हैं।
उसी तरह से 2 या 3 से अधिक टर्म है तो ऐसे लिखिए, जैसे एक्स वाई है, 3xy है और 4xy, ये को जोड़े तो ये भी बिल्कुल सरल है, सभी समान पद हैं, ये भी समान पद है, ये भी समान पद है, तीनों को सिंपल जोड़ देना है, xy प्लस 3xy प्लस 4xy। तो केवल कोफिशिएंट को जोड़ेंगे, यानी यहाँ xy के पहले कुछ नहीं है, अर्थात 1 है यहाँ, तो 1 और 3 4 और 4 8xy हो जाएगा। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे, जोड़ बिल्कुल सरल है, केवल गुणांकों को जोड़ देना है। दूसरा आप सीखिए बीजीय व्यंजकों के घटाव। बीजीय व्यंजकों के घटाव, और बीजीय व्यंजक को के जो घटाव होते हैं, उस जिस प्रकार के जोड़ होता है उसी प्रकार से घटाव भी होते हैं। यानी बीजीय व्यंजकों का घटाव, बीजीय व्यंजकों का घटाव भी समान पदों के गुणांकों का घटाव होता है। गुणांकों का घटाव होता है, बिल्कुल सिंपल है, इसको आसानी से आप समझ सकते हैं। जैसे उदाहरण से आप इसको समझिए कि 6x में से 4x घटाएं, तो कैसे करेंगे? बिल्कुल सरल ढंग से लिखेंगे 6x माइनस 4x, और केवल गुणांक को घटा देंगे, 6 में 4 गया 2 और 1 ज्यों का त्यों रख देंगे। उसी तरह से मान लिया 11xy में माइनस 4xy घटाएं, ये थोड़ा सा टफ हो जाएगा, आप समझना है, बिल्कुल सरल। अब यहाँ जब देखिए तो लिखेंगे उसी प्रकार से, जिसे लिखना है किस में से है, 11xy से घटाना है, तो 11xy लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, घटाना है तो घटाव का चिन्ह देंगे, लेकिन घटाना क्या है, तो माइनस 4xy, तो यहाँ ब्रैकेट का सहारा लेंगे और यहाँ लिखेंगे माइनस 4xy। अब इसको सरल करेंगे, 11xy हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 2 माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस हम लोग जानते हैं, जब आप पूर्णांक पढ़ रहे थे तो पूर्णांकों के जोड़ और घटाव में मैंने बताया था कि पूर्णांकों के जोड़ और घटाव कैसे किए जाते हैं। तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4xy, चूँकि ये समान पद हैं इसलिए इसके कोफिशिएंट जुड़ेंगे, 11 और 4 कितना हो जाएगा 15xy। इस तरह से आप घटाव कर लेंगे। अब ये एक एक पद का घटाव था, मान लिया 2 या 3 पद हैं तो उसको कैसे घटाएंगे, उसको जान लीजिए एक एग्जाम्पल के द्वारा। जैसे कह रहा है कि 5m² है माइनस 7mn है प्लस 3 है, में से घटाना किसको है, माइनस 4m² माइनस 2mn प्लस 8 को घटाएं। ये थोड़ा लंबा सवाल देखने में लग रहा है बिल्कुल सरल। तो घटाव की प्रोसेस ही चलेंगे, इसको ऐसे लिखिए, इसमें से इसको घटाना है तो यहाँ उसी तरह लिखेंगे 5m² माइनस 7mn प्लस 3, और यहाँ माइनस लिखेंगे इस तरह से, माइनस 4m² लिखेंगे, माइनस 2mn लिखेंगे, प्लस 8 लिखेंगे। ये हो गया। अब इसको घटाएंगे ब्रैकेट तोड़ करके, 5m² माइनस 7mn लिखेंगे प्लस 3। अब यहाँ देखिए जब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो अंदर के सारे साइन जो हैं चेंज हो जाते हैं, यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस 6। साधारण सा सूत्र याद रखिए, जैसे ही माइनस को ब्रैकेट तोड़ेंगे अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा 4m², यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा 2mn, अब यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा 8। अब समान पद को ढूंढ करके और साधारण संक्रिया करेंगे, 5m² है 4, देखिए दोनों जोड़ है तो 5 और 4 क्या हो जाएगा 9m² हो जाएगा। अब यहाँ देखिए माइनस 7mn है, यहाँ प्लस 2 है, तो यहाँ माइनस प्लस माइनस होगा तो माइनस बड़ा भी है, तो 7 में से 2 घटाएंगे तो 5mn हो जाएगा। और यहाँ भी देखिए जो अचर राशि 3 और 7 8 बचा, तो ये भी माइनस प्लस है यानी घटेगा, अर्थात बड़ा संख्या 8 है तो 8 में से 3 घटेगा, और साइन बड़ा का है माइनस, इसलिए माइनस लिखेंगे, और 8 में से 3 गया
5। तो इस तरह से ये उत्तर हो गया घटाओ में। और इसको घटाने का भी एक सरल सा तरीका ऐसे भी लिख सकते हैं आप, जैसे जोड़ किया था। देखिए कैसे इसको करेंगे, 5m² - 7mm + 3। अब ये घटाना है, किसको घटाना है, तो -4m² - 2mm + 8 को। और जब घटाएंगे तो क्या करेंगे कि सारे साइन को चेंज कर देंगे, यानी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये घटाने का टेक्निक है, याद रखिएगा इसको। तो अब ये जो साइन है ये गौण हो जाता है, और ये साइन केवल चले जाते हैं। 5 देखिए और यहाँ जोड़ देखिए, जोड़ 5 और 4 9m² हो जाएगा। यहाँ प्लस माइनस हो गया, यानी माइनस बड़ा है प्लस छोटा है, तो 7 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 5mm। और यहाँ भी अब नीचे माइनस बड़ा हो गया, -8 में से गया 5 हो जाएगा। तो ये 2 विधियाँ हैं जिससे आप घटाना सीख सकते हैं। और अंत में मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, बीजीय व्यंजकों का मान निकालना। बीजीय व्यंजकों का मान कैसे निकालेंगे, और मान निकालने के लिए जो चर राशियाँ होती हैं उनके मान पर इसका मान निर्भर करता है। तो यहाँ पर लिख लीजिए कि बीजीय व्यंजकों का मान, उसमें शामिल चरों के मान पर निर्भर करता है, चरों के मान पर निर्भर करता है। जैसे उदाहरण ले लीजिए, जैसे आपके पास एक व्यंजक है x² + y²। अब x² और y² का जो वैल्यू होगा वो x और y के वैल्यू पर डिपेंड करता है। जैसे अब यदि x = 1 हो और y = 2 हो, तो इसका मान कैसे निकालेंगे, तो सरल सा गणित का प्रयोग करेंगे, x² + y²। अब x की जगह 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर, और y की जगह 2 का स्क्वायर हो जाएगा, देखेंगे। और 1 का स्क्वायर यानी 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही आएगा, और 2 को गुना करेंगे 2 × 2 यानी 4 आएगा, और इस तरह से दोनों को जोड़ देंगे तो 5 हो गया, यानी x² + y² का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो उस तरह से एक और एग्जाम्पल लीजिए, जैसे x² है - y² है, इसका मान क्या होगा, यदि x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू 3 है। तो उसी तरह से इसको सरल कर सकते हैं। x की जगह क्या करना है, पुट करना है केवल 2, तो यहाँ 2 का स्क्वायर लिखेंगे, माइनस y की जगह क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, यानी 3 का स्क्वायर। अब अर्थात 2 दूनी 4 हो जाएगा और 9 हो जाएगा, दैट इज वैल्यू क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। इस तरह से x² अर्थात क्या हो गया, दैट इज x² - y = -5 हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको वैल्यू निकाल सकते हैं बीजीय व्यंजक का। एक और एग्जाम्पल से समझा करके और इसको पाठ ही समाप्त करूँगा। जैसे कोई और व्यंजक ले लीजिए, x³ ले लीजिए -y² ले लीजिए, इक्वल टू व्हाट, यदि x = -2 और y = 2, कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं। तो सीखिए, अब x³ है यानी -2 का 3 पावर रखना पड़ेगा, -y² कितना, y का वैल्यू 2 रखना पड़ेगा, 2 पर स्क्वायर रखना पड़ेगा, दैट इज क्या हो जाएगा। अब यहाँ 3 बार गुना करना है, 2 × 2 × 2 तो -8 हो जाएगा। आप पूर्णांकों के गुणन में आप पढ़े होंगे किस तरह से गुणन होता है, और माइनस और ये 2 × 4 हो जाएगा, दैट इज माइनस यहाँ भी माइनस यहाँ भी, अर्थात
12 इसका वैल्यू हो जाएगा। तो इस तरह से बीजीय व्यंजकों का जोड़, घटाव और उनका मान निकाल सकते हैं। और आगे के बारे में कुछ और लेकर के आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।